स्वामी, ऋषि तैयार है। आज बड़ी शादी है। कृपया स्वामी दया न दिखाएं। वाह, ये मेरी पत्नी है। क्या प्राचीन लोग इतने रोमांटिक होते थे? ये है। तुम घायल हो। आज शांगोंग ऋषि। सीधे साधे अनाज चुराकर खाने का इरादा नहीं था। तुमने हम बहनों को घर खरीदने का कष्ट किया। ये तो बहुत बड़ा उपकार है। ऋषि कुछ और आशा नहीं करती। मेरी बहन को 3 दिन से खाना नहीं मिला है। उसने बस 2 मक्के की रोटियां चुराकर खाई हैं। कृपया स्वामी क्रोध शांत करें। धत पशु, सिर्फ 2 मक्के की रोटियों के लिए इतनी पिटाई। प्रिय, जल्दी उठो। तुम चिंता मत करो। अब मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। सच? बिल्कुल। प्रिय, जल्दी उठो। तुम चिंता मत करो। अब मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। सच? बिल्कुल। बधाई हो मेरे मेजबान, आपका आमंत्रण सफल रहा। सबसे शक्तिशाली पत्नी पालन प्रणाली सक्रिय हो रही है। प्रणाली सफलतापूर्वक सक्रिय। पुरस्कार, एक रात में 100 बार की शारीरिक क्षमता। इस प्रणाली का उद्देश्य है मेजबान को एक अद्वितीय आदर्श पुरुष बनाना। किसी भी महिला की अनुकूलता 10 के गुणज तक पहुंचने पर इनाम मिलेगा। यान ऋषि की सद्भावना 10 पाई गई है। क्या ड्रॉ खोलना है? क्या ड्रॉ? मेरे पास अभी ज्यादा जरूरी काम है। ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा? महोदया, अब देर हो चुकी है। आज हमारा शुभ विवाह है। अब मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। जन यान ऋषि की सद्भावना 1। मैं वास्तव में नहीं कर सकता। कृपया मुझे छोड़ दो। ठीक है। तुम पहले से ही घायल हो। तेज एक्सरसाइज करना वाकई ठीक नहीं है। हमारे पास पूरा भविष्य है। डिंग, यान ऋषि की सकारात्मक भावना में 2 अंक की वृद्धि पाई गई। वर्तमान सकारात्मक भावना 22 अंक है। क्या ड्रॉ शुरू करें? ड्रॉ करो। डिंग, बधाई हो। होस्ट को हर बड़ा स्किल मिल गई है। ये 10 मीटर के दायरे में सटीकता से जड़ी बूटियों के नाम, उम्र और गुणों की पहचान करता है। ये तो अच्छा है। इस स्किल के साथ भविष्य में प्राचीन समय में एक घुमक्कड़ डॉक्टर बनकर भी काफी अच्छा रहेगा। स्वामी, ऋषि तुमसे विनती करती है। दीदी पूरी रात बाहर घुटनों के बल बैठी हैं। कृपया उन्हें अंदर आने दो। मुझे डर है कि वो और सहन नहीं कर पाएंगी। तुम्हारी बहन। वो बाहर क्या कर रही है? स्वामी, क्या तुम भूल गए? तुम हम दोनों से विवाह करने वाले थे। उसने बस कुछ ज्यादा बोल दिया। तुमने उसे घुटनों के बल बैठने की सजा दे दी। प्रिय, उसे अंदर आने दो। ठीक है। क्या 2 से शादी कर सकते हैं? प्रिय, हे भगवान, यह क्या पाप है? हाँ। सरपंच, मेरी पत्नी का क्या हाल है? हालात बहुत गंभीर हैं। उसका शरीर बहुत कमजोर है। सालों से पेट भर खाना नहीं मिला और ऊपर से सर्दी ने शरीर में घर कर लिया। मैं पहले उसका इलाज एक्यूपंक्चर से करूंगा ताकि हालत स्थिर हो जाए। अगर जड़ से ठीक करना है तो फिर दवा की भी जरूरत पड़ेगी। सरपंच जी, क्या आपके पास कोई और तरीका है? आपको तो पता है हमारे घर की हालत। हमें 3 दिन से खाने के लिए चावल तक नहीं मिले। अब दवा खरीदने के पैसे कहां से लाएं? अरे, कोई चारा नहीं है। अगर ये दवाई न होती, तुम्हारी बहन शायद कल तक नहीं टिक पाएगी। तुम्हारी बहन शायद कल तक नहीं टिक पाएगी। क्या? सरपंच, कृपया उसे बचा लो। ठीक है। इस दुनिया में मेरे पास बस वही एक अपना है। अगर वो चली गई तो मैं सचमुच नहीं जानता कैसे जी पाऊंगा। भले ही मैं बूढ़ा हूं और हुआ तो जैसा वैद्य हो, दवा के बिना कुछ नहीं कर सकता। इंसान को ठीक नहीं कर सकते। ऋषि, तुम खड़ी हो जाओ। मेरे पास एक तरीका है। स्वामी, क्या तुम सच में दीदी को बचाना चाहती हो? क्या बकवास कर रही हो? तुम दोनों मेरी औरत हो। मैं लिन जिया हूं। अगर मैं अपनी ही औरत की रक्षा नहीं कर सकता तो क्या मैं सच्चा मर्द कहलाने लायक हूं? तुम निश्चिंत रहो। पहले मेरी गलती थी, लेकिन अब से मैं वादा करता हूं, मैं तुम दोनों बहनों को कभी भी थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं उठाने दूंगा। सच में। डिंग ने यान ऋषि का पता लगाया। अनुकूलता में 5 अंक जोड़े गए। वर्तमान अनुकूलता 27 है। तुम मेरी पत्नी हो। क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं? ग्राम प्रधान को कौन सी जड़ी बूटियां चाहिए? मैं अभी पहाड़ पर इकट्ठा करने जाता हूं। सिनपनी की जरूरत है। इसबगोल, एस्ट्रागालस और मुलेटी। कुछ टॉनिक दवाएं भी चाहिए। उसका शरीर बहुत कमजोर है।
इलाज के बाद भी उसे काफी दिन तक टॉनिक लेने होंगे। समझ गया। रूटोन का ख्याल रखना। मैं जल्दी लौटता हूं। प्रिय, क्या तुम अकेले ठीक रहोगे? तुम्हारा पति कितना सक्षम है, क्या तुम नहीं जानती? तुम्हें अभी तक पता नहीं है? प्रिय, सरपंच यहां है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस बूढ़े ने कुछ नहीं सुना। सरपंच, कृपया गलत मत समझिए। मेरी रूटोन का ख्याल रखना। काम पूरा होने पर भारी इनाम मिलेगा। स्वामी, सुरक्षा का ध्यान रखना। गोल्डन चाइव्स, प्लांटेगो बीज, डेंडेलियन और मुलेटी, इस सोलोमन सील को भी मिला दो। मेरी पत्नी का इलाज करने के लिए यह काफी है। एक जंगली जिनसिंग मिला है। बहुत अच्छा। इस जंगली जिनसिंग से मेरी पत्नी का स्वास्थ्य और तेजी से ठीक हो जाएगा। हाय, तुम सोचती हो ये छोटी लड़की अब कितनी देर टिक पाएगी? दोपहर बीतते बीतते ही हालात खराब हो जाएंगे। अफसोस है इस खूबसूरत जवान लड़की के लिए। सरपंच जी, कृपया कोई उपाय सोचिए। कृपया मेरी बहन को बचा लीजिए। गला, मैं कोई उपाय नहीं सोच रहा, ऐसा नहीं है। तुम्हारी बहन को बहुत तेज बुखार है और कई दिनों से भूखी है। शरीर बहुत कमजोर है। अगर शरीर के लिए एक कटोरी चिकन सूप मिल जाए तो शायद कुछ और देर टिक सके। चिकन सूप, मैं समझ गया। मैं अभी ढूंढने जाता हूं। बाहर आ गया, बाहर आ गया। आंटी जाओ। मुझे पता है तुम्हारे घर में मुर्गियां हैं। मेरी बहन अब और नहीं संभल पाएगी। कृपया मुझे एक उधार दो। उसकी सेहत सुधारने के लिए, ठीक है ना? बस एक। मैं भविष्य में जरूर लौटाऊंगा। लौटाओगे? तुम्हारे घर का वो जुआरी जो भी अनाज मिलता सब जुए में डाल देता है। तुम लौटाओगे क्या? और सुनो, मेरी तो अंडे देने वाली मुर्गी है। साल नया हो तब भी नहीं खाई। मुर्गी अंडे देगी और अंडों से मुर्गियां। क्या तुम चुका पाओगे? बुआ, इस दुनिया में बस मेरी बहन ही एक रिश्तेदार बची है। बस तुम इस बार मेरी मदद कर दो। आगे चलकर चाहे मुझे कुछ भी बनना पड़े, मैं जरूर चुकाऊंगा। तुम मुझे उधार दे दो, ठीक है ना? बुआ, मैं आपसे विनती करती हूं। बुआ, न कंधे से उठा सकते हो, न हाथ से पकड़ सकते हो, तो फिर तुमसे क्या फायदा? सब मेरे सामने से हट जाओ। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं है? बहन, मेरे घर में एक बिल्ली भी है। 3 साल पाला हुआ मुर्गा। सूप और सब्जी बनाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। बस तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें मुर्गा दे दूंगा। कम से कम तुम्हारी बहन लेंजियो उस लड़के के साथ भूखों मरने से तो बेहतर है। मेरे पति पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने गए हैं। यह मुर्गा मैं तुम्हें उधार देती हूं, ठीक है? जब वो वापस आ जाएगा मैं तुरंत तुम्हें लौटा दूंगी। वो बेकार लिंजियाओ, क्या वो सच में पहाड़ पर गया था? बारिश में पहाड़ी रास्ता कितना कठिन है। मेरे ख्याल से उसने तुम्हें और तुम्हारी बहन को छोड़ दिया और फिर से शराब पीने चला गया। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। छोटी बहू, तुम चिंता मत करो। बस तुम और तुम्हारी बहन दोनों मेरे साथ रहो। न सिर्फ वो जीवित रहेगी, मैं वादा करता हूं कि आगे चलकर तुम दोनों ऐशो आराम की जिंदगी जियोगी। बस मेरी बात मान लो। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो लियो दाकियांग। अपने गंदे हाथ मेरी पत्नी से हटाओ। अगर तुमने मेरी पत्नी को एक बार और छुआ तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा और गांव के मुहाने पर जंगली कुत्तों को खिला दूंगा। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये तो तुम्हारी पत्नी ही है। मुझसे मुर्गी मांगने खुद आया है। तू एक निकम्मा है। 2 खूबसूरत बीवियों को रखे हुए है, कदर नहीं करता। अगर ये बड़ी बीवी न रही तो देखूंगा तू क्या करता है। स्वामी, कैसा रहा? जड़ी बूटी मिल गई? अपने आदमी पर भरोसा नहीं? अरे, आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। इलाके का मशहूर उड़ाऊ लड़का, उसने भी जड़ी बूटी चुनना सीख लिया। उसकी बातों में मत आओ। बस कुछ घास पात उखाड़ लाया होगा। बस गिनती पूरी करने आया है। उसके बारे में मुझे पता नहीं। आमतौर पर शराब और जुआ खेलने के अलावा एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकता। जड़ी बूटी कैसे चुन सकता है या नहीं है, इसकी चिंता आप मत कीजिए। सरपंच, जल्दी से बाहर आकर दवा पकाओ। आ रहा हूं। मछली घास, सिनपनी। अचरज की बात है, साइकोरी भी मिल गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तो इस बूढ़े को तेरी पत्नी को बचाने का 90% भरोसा है। यह नहीं हो सकता। यह बेकार आदमी दवा को पहचानता है। गलत नहीं होना चाहिए। सरपंच ने यह सब कहा ना? लगता है अंधी बिल्ली के सामने मरा चूहा आ गया। सरपंच, आपको ध्यान से देखना होगा। बाद में कुत्ते की पूंछ वाली घास से दवा न बनाना, फिर किसी को इलाज में मार देना। मैंने दशकों तक चिकित्सा का अभ्यास किया है। तुम सब एक एक करके गिने जा सकते हो। किसकी मृत्यु मेरे इलाज से हुई है?
अरे ये बस व्यर्थ की बातें करते हो। क्या मैं दवा भी नहीं पहचानता? ये है हुआनजिंग। और इतना बड़ा टुकड़ा भी। शहर में ले जाकर कम से कम 5 तांबे बिक सकता है। 5 तांबे। ये कितने कपड़े धोने पड़ेंगे मुझे, तब जाकर पूरा होगा। हमारा गांव कस्बे से कई मील दूर है। उसके लौटने तक बहू तो भूखी मर जाएगी। छोटे लिन, देखो ये कस्बे तक कई मील का रास्ता है। यह आना जाना कितना मुश्किल है। तो क्या मैं तुम्हारे लिए मुर्गियों से बदलूं? 3 मुर्गियां। तुम्हारी यह पीली जड़ कैसे रहेगी? 3 मुर्गियां बस 5 तोले चांदी के बदले चाहती हैं। चाची जाओ, आप तो सच में बड़ी चालाक हो। ये कम नहीं है। तुम देखो हमारे गांव में मेरे घर के अलावा इतना खाना कौन दे सकता है। देखो तुम्हारी पत्नी कितनी भूखी है। मैं तुम्हें 5 किलो चावल और दूंगा। तुम्हारी पत्नी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। प्रिय, ऋषि अभी सह सकती है। मुझे बस दीदी की चिंता है। अरे, ढूंढते ढूंढते पैर दुख गए और ये आसानी से मिल गया। कुछ दिन पहले मुझे जंगली सुअर ने घायल कर दिया था। इसी गोल्डन सील की कमी थी ताकत के लिए। असल में मैं सरपंच से सलाह लेना चाहता था। सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास पहले से ही तैयार होगा। लिन छोटे भाई, मैं 20 किलो जंगली सुअर का मांस देता हूं, 30 किलो चावल और साथ में 2 तोला चांदी। इसके बदले तुम्हारी यह गोल्डन सील ले लो। बड़े भाई सुन, तुम तो बहुत उदार हो। ये गोल्डन सील अब तुम्हारी है। दरअसल तुम्हारा घाव आधी हुई जिंक से ही ठीक हो जाएगा। तुम्हारी पत्नी गंभीर चोट से अभी उभरी है। अभी तो उसे पुष्टिकारक चीजों की जरूरत है। ये हुई जिंक उसके भी काम आ सकती है। मुखिया, तुम चिंता मत करो। मेरी पत्नी लिंजियो, दवा लो। सबसे अच्छी दवा भी लेनी होगी। देखो, ये बेहतरीन जंगली जिनसिंग है। क्या मैं यमलोक में आ गया हूं? रुतोग, तुम जाग गई। जल्दी से ये कटोरा जिनसिंग सूप पी लो। लिंजियाओ, तुम कमीने हो। क्या तुमने मेरी बहन को बेच दिया है? क्या कह रहे हो? क्या तुम बुखार से बावले हो गए हो? तुम और रुओशी दोनों मेरी पत्नियां हो। मैं तुम दोनों को प्यार करने में देरी नहीं करूंगा। ये बिका कैसे? तुम अब भी मानने से इनकार कर रहे हो। अगर तुमने उसे नहीं बेचा तो ये जिनसिंग खरीदने के पैसे कहां से आए? मैं समझ गया। तुम बस चाहते हो कि मैं अपना स्वास्थ्य ठीक रखूं ताकि मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी यातना सहूं, है ना? कमीना, अरे बाप रे, सब खत्म हो गया। अब समझाना मुश्किल है। दीदी, तुम आखिर जाग गई। जल्दी से खाना खा लो। ये सारा खाना तुम्हारे पति ने बनाया है। तुम खाना भी बना सकती हो। किसे कम आ गए हो? तुम्हारे पति पर मास्टर शेफ हैं। सौभाग्य से ऋषि की सद्भावना 27 तक पहुंच गई। दूसरी बार ड्रॉ में दिव्यपाक कला मिली। अब तो तुम बहनों को पूरी तरह मोह लूंगा। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। यह मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया मांस है। मैंने झूठ नहीं बोला था ना। इतनी जल्दी मत खाओ। तुम अभी ठीक हुए हो। इतना सारा एक बार में नहीं खा सकते। पहले ये जिनसेंग का सूप पी लो। हाँ, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? ऋषि, क्यों न तुम मुझे एक थप्पड़ मारो। दीदी, ये सचमुच सपना नहीं है। साहब अब सचमुच अच्छे हो गए हैं, और वो भी बहुत शानदार। ये सब अनाज उसने पहाड़ों में जड़ी बूटियां चुनकर बदले में लाए थे। यहां तक कि तुम्हारी बीमारी की दवा भी उसी ने चुनी थी। अभी अभी मैंने देखा, उसके शरीर पर कई चोटें हैं। कपड़े भी फट गए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। कैसा? तुम दोनों मेरी औरत हो। तुम्हारा दर्द मैं न समझूं तो और कौन समझेगा? पहले मैंने कुछ गलतियां की थी, पर वो सब अतीत की बातें हैं। आज से मैं कसम खाता हूं कि तुम दोनों बहनों को जरा सा भी दुख नहीं होने दूंगा। हम सुख से रहेंगे। पति, आप सचमुच बहुत अच्छे हैं। बचपन से लेकर अब तक हम बहनों के साथ किसी ने इतनी अच्छाई कभी नहीं की। चूंकि ऐसा है, तो हम दोनों बहनों का जीवन अब से आपके हाथों में है। यदि आप हमें स्वीकार करें तो हम जीवन मरण साथ निभाएंगी। यान ऋषि की सद्भावना स्तर 3 का पता चला। यान रुटोंग की सद्भावना स्तर 5 का पता चला। क्या ड्रॉ शुरू करें? खुशी के समय मन प्रसन्न रहता है। ड्रॉ शुरू करो, शुरू करो। बधाई हो, मेजबान ने कौशल जीता है। तीरंदाजी में प्रवीणता, तीरंदाजी कला में पूर्ण निपुणता, तरह तरह के धनुष और तीरों का कुशलता से उपयोग कर सकता है। मेजबान को विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बधाई हो।
दिव्य झरना स्थान। इसमें जमीन या लॉन शामिल नहीं है। यह स्थान अपने आप में एक दिव्य झरना लिए हुए है। पौधों की वृद्धि को गति दे सकता है। इसमें जीवित प्राणी रखे जा सकते हैं। तीरंदाजी में निपुणता और प्रणाली स्थान। इसके बाद पहाड़ों में शिकार करने जाएंगे। मांस खाने की चिंता नहीं रहेगी। स्वामी, क्या कह रहे हो? कौन सी जगह? कुछ नहीं कुछ नहीं, जल्दी से खाना खाओ, नहीं तो सब्जियां ठंडी हो जाएंगी। स्वामी, ये तो बहुत फिजूल खर्ची है। तुमने मुश्किल से इतना सारा मांस लाया है, क्यों ना हम इसे सूखे मांस में बदल दें। महीने में एक बार खाएं। क्या बकवास कर रहे हो? इंसान महीने में सिर्फ एक बार मांस खाता है। सब भूखे प्यासे सूख गए हैं। चिंता मत करो, अपने पति के पीछे आओ। अब से तुम्हें रोज मांस खिलाऊंगा। वाह पति जी, आप तो कमाल कर दिए। भाई लिंजियो, क्या भाई लिंजियाओ घर पर हैं? भाई लिंजियाओ कौन है? क्या खाना खाने भी नहीं देंगे? अरे बाप रे, क्या खूबसूरत महिला है। क्या देख रहे हो? क्या भाभी के चेहरे पर फूल खिले हैं? क्या यह इंसान फूलों से कम सुंदर है? भाभी आज किस काम से आई हैं? लिंजियाओ भाई, क्या तुम्हारे घर में अतिरिक्त मांस है? क्या मुझे थोड़ा उधार दे सकते हो? उधार? भाभी को कैसे पता कि मेरे घर में मांस है? यह मेरे पति डाकिया की वजह से है। आज उसे पता चल गया। तुमने शिकारी लियू से मांस ले लिया और मुझसे जबरदस्ती उधार मंगवाया। यहां तक कहा कि अगर मांस नहीं मिला तो घर जाकर मुझे मार डालेगा। लियू डाकिया दिन भर दिखावा करता रहता है। मुखिया के घर कह रहा था कि उसके पास मुर्गियां हैं ताकि मेरी ऋषि को बहकाकर बिस्तर पर ले जाए। अब तुम मांस उधार लेने की सोच रहे हो। मैं जानता हूं वो इंसान नहीं है, लेकिन भाभी के खातिर तुमसे विनती करता हूं, थोड़ा सा मांस मुझे उधार दे दो। अगर मैं खाली हाथ लौटा वो हैवान मुझे जान से मार डालेगा। बस तुम मुझे मांस उधार दे दो। भाभी तुम्हारा बदला चाहे जैसे चुकाएंगी। भाभी शांत हो जाओ, मैं समझ गया। तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए मांस लाता हूं। भाभी, हमारे पास भी ज्यादा मांस नहीं है, पहले ये लो, कम पड़े तो फिर आना। इतने सारे? भाभी तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएगी? बाइंड करने योग्य व्यक्ति का पता चला। क्या बाइंड करें? दूसरों की पत्नी भी बाइंड हो सकती है, तो क्या लॉटरी के मौके और बढ़ जाएंगे? बाइंड करो, जरूर बाइंड करो। बाइंडिंग सफल हुई। भाभी लिन की वर्तमान अनुकूलता 5 है। भाभी, आप ऐसी क्या बातें कर रही हैं? हम सब पड़ोसी तो हैं। ले लो खाने के लिए, कम पड़े तो फिर आना। भाई लिन, ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। भाभी लिन की अनुकूलता 2, वर्तमान अनुकूलता 7। लिन भाई, भाभी के पास तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे घर वाले मुझे घर पर इंतजार कर रहे हैं। भाभी रात तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती। चलो वहीं घास के ढेर के पास जल्दी निपटा लेते हैं। भाभी, मैं वैसी नहीं हूं जैसा तुम सोचते हो। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। मुझे पता है तुम्हें बस भाभी गंदी लगती हैं। हाँ, सही कहा। घर में 2 सुंदर पत्नियां हैं। तुम मुझ जैसी साधारण औरत पर कैसे मोहित हो सकते हो? भाभी लिन की सद्भावना 5 अंक कम हुई। वर्तमान स्नेह स्तर 2। नहीं, ये कैसे कम हो सकता है? भाभी, मेरी बात सुनो। मैं समझ गया, मैं अभी जा रहा हूं। भाई लिंजियो, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम चाहो, चलो कोई एकांत जगह ढूंढते हैं। दरवाजे पर मत करो। भाभी, तुम इतने समय से लियू दाकिया के साथ हो, बहुत कष्ट उठाया होगा, दर्द होता है। सुनो, मांस ले जाओ, घर जाकर अच्छे से शरीर को पोषण दो, अपना ख्याल रखो। लेकिन तुम भी नहीं चाहोगे कि हमारी बातें लियू दाकिया को पता चलें। अपना अच्छे से ख्याल रखना बेटा। ठीक है, भाभी समझ गई। मैं अभी वापस जाता हूं। भाभी लिन की अनुकूलता स्तर 6 पाया गया। वर्तमान अनुकूलता स्तर 9 है। अरे रे, युवती को पाना बहुत मुश्किल है, अनुकूलता बढ़ाना बहुत मुश्किल है। इतनी देर तक भावनाएं भड़काने के बाद सिर्फ 6 अंक ही इजाफा हुआ। एक बार लॉटरी निकालने के लिए भी पर्याप्त नहीं। स्वामी, खाना ठंडा हो जाएगा, तुम अंदर आ जाओ जल्दी। आ रहा हूं। इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सके। कमीनी औरत, मर्दों के चक्कर में पड़ गई। इतना थोड़ा सा मांस लेकर आई। मैंने तुझे बेकार में पाला। माँ, पापा माँ को मत मारो, क्योंकि मांस नहीं खाएगी। तू मेरी आंखों से दूर हो जा। तू घाटे का सामान है, मांस खाने की सोचती है। मैं एक दिन जरूर
तुझे वेश्यालय में बेच दूंगा। जो भी करना है मुझ पर करो। बच्चे पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? लिनजियो के कमरे में 2 सुंदर युवतियां हैं। उसने मुझे नीचा समझा। क्या मैं उसे मजबूर कर सकती हूं? तुम्हारा मतलब है लिनजियाओ वो बदमाश तुमसे नहीं खेला, बस तुम्हें इतना मांस दे दिया। हाँ, तुम संतुष्ट हो। लिनजियाओ वो बदमाश मालामाल हो गया है, कोई फायदा नहीं चाहिए, बस मुफ्त में तुम्हें इतना मांस दे दिया। लगता है उसकी वो जंगली जिनसिंग ने काफी पैसे दिलाए। उसे ठगने की योजना बनानी होगी। तुम क्या करने जा रहे हो? हम सब पड़ोसी हैं। क्या तुम सीधे छीनने जा रहे हो? अरे तुम औरत हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अब मेरे सामने और बकवास करो, मैं तुम्हें पीटूंगा। स्वामी, समय काफी हो गया है, क्यों ना हम बहनें आपकी सेवा करें और सुला दें। स्वामी, पानी तैयार है, अब नहा सकते हैं। हे, राजा शुंग, एक राजा और 2 रानियां। आखिरकार अच्छे दिन आ गए। स्वामी, कैसा लग रहा है? क्या ऋतु और जोर लगाए? प्रिय, इतना श्रम क्यों करती हो? अंदर आकर मेरे साथ स्नान कर लो। तुम सचमुच गंभीर नहीं हो। थोड़ी देर में दीपक बुझा दूंगा। क्या समय की कमी है? तो फिर क्यों ना मैं आपके साथ स्नान करूं? तो फिर क्यों ना मैं आपके साथ नहाने जाती हूं। आ गया, आखिरकार आ गया। मर्द का सपना सच हो गया। जोड़े का पानी में मजा। अरे छोकरे, तुम्हारी किस्मत ही कुछ और है। 2 खूबसूरत लड़कियां तुम्हारी सेवा में हैं। कितनी सुंदर है। तुम लोग कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? ठीक, क्या कर रहे हो? कल तो तुम बहुत कमा लिए, अब तो मांस भी खा रहे हो। हम भाइयों की तो बड़ी इच्छा है। लियो दाकियांग, मैंने तुम्हें मांस भेजा था, लेकिन तुमने क्या किया? तुम और लोगों को लेकर लूटने आ गए। क्या तुम इंसान भी हो? बस इतना सा मांस किसके खाने के लिए काफी है? तुमने इतना बड़ा खजाना पा लिया। शुंगे भैया की सेवा कैसे भूल सकते हैं, है ना भैया? लिनजियाओ, तुम तो हमेशा मेरे साथ काम करना चाहते थे। बस तुम उस खजाने को मुझे सौंप दो। आगे से तुम मेरे छोटे भाई बन जाओगे। अब से हम सब भाई हैं। शराब सब साथ मिलकर पिएंगे। जब भी मांस हो सब साथ खाएंगे। बिल्कुल सही। लिनजियाओ, तू तो मालामाल हो गया है। क्या अपने भाइयों को भूल गया? सुन भाई, मुझे लगता है इस लड़के के पास जरूर कोई और खजाना है। चलो तलाशी लेते हैं। उस झंझट में क्यों पड़ना, सीधे उसे पीट दो। अगर उसने सच नहीं बोला तो उसकी तीनों टांगे तोड़ दो। उसकी ये दोनों छोटी बीवियां हमारे मनोरंजन के लिए रह जाएंगी। क्या यह मजेदार नहीं होगा? लियो दा कियांग वो कमीना, मैंने दयालु होकर उसे मांस दिया। उसने आदमियों को लाकर मुझे लूट लिया। नहीं, पहले माहौल को शांत करने का तरीका सोचना होगा। अगर घर पर उनसे झगड़ा हुआ तो ये दोनों बहनें आसानी से प्रभावित हो सकती हैं। सुन दादा, आप लियो दा कियांग की बकवास न सुने। मैंने कोई भाग्य नहीं बनाया है, और वो सारा मांस मैंने उसे शिकारी सुन से बदला है। अगर तुम्हें पसंद है सब ले जाओ। जब मैं भविष्य में अमीर बनूंगा तब मैं आपकी खिदमत करूंगा, ठीक है? हम बस कुछ बहाने बना दिए और मुझे टाल दिया। ढूंढो। बॉस मिल गया। अरे, तेरे पेट में तो काफी सामान है, पूरे 2 तोले हैं। घर में बस इतनी ही बचत है। शुन भाई, अगर तुम्हें पसंद हो तो सब ले लो। अब से मैं शुन भाई के साथ रहूंगा। शुन भैया ने पूर्व जाने को कहा। मैं पश्चिम कदापि नहीं जाऊंगा। वाह भाई, तुम तो समझदार निकले। पर मैंने लियो दा कियांग से सुना है तुम्हारे पास 30 साल पुरानी जंगली जिनसिंग भी है। अरे बदमाश लियो दा कियांग, मैं तुम्हारे लिए दयावश मांस लाया और तुम शुन भैया के सामने झूठ बोल रहे हो। तो कहता है कि तेरे पास जिनसिंग नहीं है। मैंने कल खुद तुझे निकालते हुए देखा था। मैंने सरपंच से पूछा है, तो उसे शहर ले जाकर कम से कम 800 बेचेगा। लगता है कि लिन जियाओ भाई अभी भी हमसे दूर है। बस कुछ छोटे मोटे सामान निकाल दिए। क्या भाई मुझे ऐसे ही टालना चाहते हो? शुन भाई, मुझे वास्तव में एक जिनसिंग मिला था, लेकिन वो जिनसिंग बस 2-3 साल का छोटा सा था। मैंने उसकी सूप बना ली है अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए। शायद अभी रसोई में कुछ जड़ के बाल बचे हों। रसोई में जाकर देखो। ठीक है दादा, ये तो जिनसिंग की जड़ें हैं। सचमुच हैं। ये 2 बदमाश औरतें सस्ते में बच गई। शुन भैया की बात मानो। शुन भैया सुनो, हम इतने सारे भाई यहां आए हैं, खाली हाथ तो नहीं लौट सकते।
मुझे लगता है उसकी ये दोनों बीवियां काफी सुंदर हैं। अभी अभी तो घर आई हैं, और वो भी। तो क्यों ना पहले भाइयों का मनोरंजन करवाया जाए, फिर कोठे पर बेच दिया जाए। ये तो बहुत पैसा है। भाई, बाहर निकलना आसान नहीं है। इतने सारे भाइयों को साथ लाया है, खाली हाथ लौटना ठीक नहीं है। क्या तुम्हारी पत्नी को उधार ले सकते हैं? हम लोगों का मनोरंजन करवाओ। पति, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, पति तुम्हारे साथ है। ये लालची पशु। मेरी पत्नियों पर बुरी नजर रखने की हिम्मत। कोई तरीका सोचना होगा। एक साथ इनका सफाया कर दो। सुन भाई, आप क्या कह रहे हैं? आप एक बार आइए, क्या मैं आपको खाली हाथ लौटा सकता हूं? पहले मैं पहाड़ों में जड़ी बूटियां बीन रहा था। 1000 साल पुरानी लिंगजी मिली है, मैं तुम्हारे लिए तोड़कर लाता हूं। सुनते हैं कि शहर में जाकर हजारों टाइल बिक सकती है। हजारों टाइल? इतना ज्यादा? ये कितने पैसे की है? क्या तुम सच कह रहे हो? अगर मुझे 800 हिम्मतें भी मिल जाएं, तो भी मैं शुन भैया आपको धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, मैं अभी आपको पहाड़ पर ले चलता हूं। यही तो है मेरा असली भाई लियू चांगशुन। अब देरी नहीं करनी चाहिए। चलो अभी चलते हैं। जब मुझे घुंघरू कवक मिलेगा, आधा तुम्हें दूंगा। भैया शुन। ठीक है, मैं तैयारी कर लेता हूं, फिर मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। अच्छा, तुम दोनों जाकर कुछ काम के औजार ले आओ। रात को पहाड़ में जाना ठीक नहीं। हमारे नए भाई को कुछ न होने देना, कुछ भी गलत न हो जाए। प्रिय, तुम्हें अत्यंत सावधान रहना होगा। प्रिय, तुम्हें अवश्य सावधान रहना होगा। चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। लिंजियो, इतनी देर से घूम रहे हैं पर अमृत कहीं नहीं दिख रहा। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? शुन भैया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? अभी अभी तो बारिश हो रही थी ना, मैं यहां थोड़ी देर आश्रय लेने आया था। शुन भैया, सामान मुझे दे दो। क्या तुम्हें धनुष बाण चलाना आता है? मुझे कहाँ आता है, मैं तो बस ये सोच रहा था, हम जल्दी से लिंगजी खोद लें और अमीर बन जाएं। मैं बहुत कीमती हूं। 5000 सिल्वर लेकर कैसीनो जा रहे हो? 5000 सिल्वर लेकर कैसीनो जा रहे हो? आराम से जीवन जीते हैं। सच में लगता है मैं तुम्हारे साथ आधा बांटूंगा। जैसे ही मिल जाएगी घास, तुम्हारी मौत आ जाएगी। सच में लगता है घास मिलेगी। मेरे पास अब धनुष और तीर आ गए हैं। तीरंदाजी में निपुणता के बल पर मौका पाकर सीधे तुम्हें मार दूंगा, बस। भाई लिन सही कह रहे हैं। जल्दी से कीमती घास ढूंढो और अमीर बनो। शहर की सुंदर लड़कियां हमारे खेलने का इंतजार कर रही हैं। सुन भाई, तुमने तो कहा था छोटी पीकी के लिए 1 महीने का सामान लपेट दो, भूलना मत। सुन भाई, और झाओ दादा के वो 30 तांबे भी अब साथियों में बांट दो ना। और लिन जियाओ की वो दोनों बीवियां कब निकाल रहे हो? साथियों का मन बहलाने के लिए। सब मिलेगा, सब। कल का इंतजार करो। लिन जियाओ को उसकी पत्नी को यहां भेजने दो। ठीक है, आओ बैठो। चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे। ठीक है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। आओ 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 शुन भाई। ये सभी दरिंदे इंसानों के भेस में हैं। तुम सब मर जाओ। लिन जियाओ, तुम पागल हो गए हो। मेरे भाई पर गोली चलाने की हिम्मत। तुमने खुद मौत को बुलाया है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने मुझे छेड़ा। जियाओ, लिन जियाओ, जियाओ भाई, मेरी बात सुनो। हम सब मजाक कर रहे थे। तुम्हारी बीवी गलत है। हम कैसे मजाक कर सकते हैं? शाओ भाई, तुम्हारी औरत कहाँ है? टींग, हम्फ, टींग। श्याओ भैया, श्याओ दादा, मैंने गलती की, वो घास मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम मुझे जाने दोगे? वो सब उसी का किया धरा है। उसी ने मुझे तुम्हारी चीज लूटने भेजा। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। कृपया मुझे जाने दो, ठीक है? लिन दादा, इस बार मेरी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम तीरंदाजी जानते हो। मैं तुम्हारी चीज छीनना नहीं चाहता था। इसके अलावा मेरे घर में एक पत्नी और बच्चे भी हैं। अगर मैं मर गया तो तुम्हारी भाभी का क्या होगा? कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर तुम्हें पता होता कि मैं तीरंदाजी जानता हूं, तो ये धनुष मेरे हाथों में नहीं आता। चिंता मुक्त होकर जाओ। तुम्हारी पत्नी और बच्चे, मैं उनकी देखभाल करूंगा। बहुत अच्छा निशाना, श्याओ भाई। तलवारबाजी में अद्वितीय, बिल्कुल ली गुआन का पुनर्जन्म। देखो, यह मुख्य दोषी मर चुका है। कृपया मुझे जीने का एक मौका दो, ठीक है? मुझे जीने का मौका दो। दूर हो जाओ।
जंगली सुअर। सरपंच जी, कुछ उपाय सोचो। ग्राम प्रधान, हम आपसे विनती करते हैं। यह मेरी बूढ़ी हड्डियां हैं। तुम लोग मुझसे क्या उपाय सोचने को कहते हो? ग्राम प्रधान, मेरे पति को वो लियू चांगशुन अपने गुंडों के साथ पहाड़ पर ले गया है। अब तक वापस नहीं आए। कृपया हमारी शिकायत दर्ज करवा दीजिए। ग्राम प्रधान कल रात से लापता हैं। आज हम अधिकारियों को सूचित करेंगे। तुम्हारे पति और वो लियू चांगशुन